देखिए आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है रॉयल्टी का। नोट करिए। समझते भी इसको क्या कह रहा है ये बोल रहा है आपसे कि ऑन 1 जनवरी 2015 को मिस्टर एक्स ने एक पीस ऑफ लैंड लिया है लीज पर। उस पर मिनिमम रेंट जो दिया गया है एमआर, वो 2,000 रुपये है फर्स्ट ईयर में, 4,000 रुपये है सेकेंड ईयर में, और उसके बाद हर साल 6,000 रेट रहेगा। यानी कि यहाँ पर एमआर भी बदल रहा है, डिफरेंट एमआर है। सेम रहता है तो सेम कॉलम भरते हैं, अलग अलग बताया जा रहा है क्वेश्चन में। जिस साल में जो एमआर दिया गया है वही एमआर भरा जाएगा। हम लोग एमआर दे रखा है हमको। रॉयल्टी भी कहा है 40 पैसा पर टन के हिसाब से रॉयल्टी निकाली जाएगी। और जो पावर है, तो अगर किसी शॉर्ट वर्किंग हो जाती है कभी किसी साल, उसको रिक्यूब करने के लिए कहा गया है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब फर्स्ट, ध्यान रहो ये लिखा है फर्स्ट 3 ईयर। दो तरह कहता है, या बोलता है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, या फॉलोइंग ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर, ऐसे बोलता है। या फर्स्ट लगाता है। जब फर्स्ट लगा है, नेक्स्ट नहीं लगा है, तो ऐसे केस में हमको फर्स्ट 3, शुरू के 3 साल तक काउंट करना पड़ेगा। उसी में हमको एडजस्ट करना होगा, उसी के सरप्लस के 3 साल के में से सरप्लस से एडजस्ट करना होगा। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग करते हैं। और आपको दे रखा है क्या, आउटपुट भी 4 साल दे रखा है आपको। अकाउंट खोलने डायरेक्टली कह दिया आपसे, ठीक है। इसका हम लोग टेबल बना लेंगे, उसके बाद इसका अकाउंट्स भी खोल लेंगे हम लोग। दोनों काम सब खत्म कर लेंगे हम लोग। आइए पहले इसका टेबल बनाते हैं। बनाओ टेबल। टेबल कितने कॉलम पे सोनाली? बनाइए फटाक से। एक तो क्या हो गया, पहला कॉलम ईयर, दूसरा सोनाली आउटपुट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा मिनिमम रेंट। हाँ, भरो पैसा। पहला क्या था आपका, आउटपुट ईयर था पहले आपका। पहले भरिए ईयर, फर्स्ट कॉलम में ईयर, देन आउटपुट, देन रॉयल्टी, तीसरे में, चौथे में मिनिमम रेंट, देन शॉर्ट वर्किंग, देन सरप्लस, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, फिर शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड, एंड देन पेमेंट। क्यों काजल, ये सब कुछ था उन्नति? अब आइए इसको फिल कर लेते हैं क्वेश्चन हिसाब से। ईयर में क्या थे हम लोगों का, 2015, 2016, 2017 एंड 2018, ये ईयर था। आउटपुट की बात करो तो बताओ आउटपुट में क्या क्या है। आउटपुट दे रखा है आपको क्वेश्चन में, कितना दिया है पीछे क्वेश्चन देखो, चेक करें यहाँ पर। 1,000, 10,000, और ये यहाँ पर आउटपुट 1,000, देन 10,000, देन 18,000, देन हाँ 20,000। अब रॉयल्टी कितना पैसा कहा था आपसे, 40 पैसा पर टन। तो 40 पैसा निकालो कितना होता है बताओ। 1,000 का 40 पैसा से करना है, 4 से नहीं। 1,000 का 40 पैसा मतलब 40%। कितना आ गया इसका, 400। 10,000 का 40%, 4,000। फिर ठीक, फिर 40%, 40% रुपये मतलब 40%, 8,000। ये क्या मिल गया हम लोगों को, हम लोग रॉयल्टी इसका पा चुके हैं, ठीक है। रॉयल्टी हम लोग की आ चुकी है। अब एमआर क्वेश्चन में दिया ही था, कहा था फर्स्ट ईयर में 2,000 एमआर था, सेकेंड ईयर में 4,000 था, थर्ड ईयर में 6,000, फिर उसके बाद 6,000 हमेशा था। फर्स्ट दो, सेकंड 4,000, एंड देन आफ्टर देयर आफ्टर सभी में क्या था, 6 6, उसने कहा 6 भर दिया, हम दो 4 साल काम ही था। अब आप पता कर लें, सौ वर्किंग आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, चेक करो। 4,000 की रॉयल्टी थी, कितनी रॉयल्टी थी, 400 रॉयल्टी थी ना, 400 रॉयल्टी थी, और 2,000 रुपए का एमआर हो गया। इसका मतलब काम कम हुआ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सौ वर्किंग आई। कितनी की है सौ वर्किंग, 1,600 की आएगी। सरप्लस कुछ नहीं आया। फिर आओ इधर चेक करो, फिर रॉयल्टी कितने की आ रही है, 4 की, और एमआर भी क्या है, 4 का है।
जैसा नो सॉल्व नो सरप्लस, कुछ नहीं हो पाया। फिर हम देख रहे हैं कि 7200 की रॉयल्टी है, 6000 हमारा है, इसका मतलब काम ज्यादा हुआ है, तो 1200 रुपये क्या आ जाएगा हमारा, इसका मतलब सरप्लस आ गया। यहाँ पर भी क्या है, रॉयल्टी 8 की है, हमारा 6 का ही है, 2000 क्या आ गया यहाँ पर, सरप्लस। ये ना हो सकता भाई, ये ना करा है, सरप्लस भर लिया। अब रिक्यूब और अनरिक्यूब करने के बारे में हमें समझना है, ठीक है ना। देखो कैसे हम करें रिक्यूब अनरिक्यूब। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, हमसे कहा था क्वेश्चन में, जब भी कभी सॉल्विंग है आपकी तो शुरू के फर्स्ट, यहाँ क्वेश्चन में आओ, साफ लगा था या लिखा था, देखो फर्स्ट लिखा था ना, फर्स्ट 3 ईयर ओनली, यानी क्या, शुरू के शुरुआत के 3 सालों तक ही शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूब कर सकते हैं, 3 साल से ऊपर रिक्यूब नहीं कर सकते हैं। आइए तो देखिए इधर, अगर 3 साल तक ही कर सकते हैं तो फर्स्ट लिखा हुआ था तो फर्स्ट से काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, है ना, तो थर्ड तक ही लाइन खींचा गया बस, इसके बाहर हम नहीं जा सकते, लाइन के ऊपर ही रहेंगे हम लोग, 3 साल में लाइन खींच दो, ऐसे कर लो, क्योंकि 3 साल का है फर्स्ट 3, तो फर्स्ट भी काउंट करेंगे। ध्यान सुनो, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 साल कहा था, 3 साल पर लाइन खींच दिया हमने। अब यही के साथ प्लस यही से सॉल्व वर्किंग कवर कर सकते हैं, इसके आगे हम रिकवर का पावर है ही नहीं, इसके आगे कुछ भी होगा नहीं कर सकते हम लोग। तो हम चेक करो अब यहाँ पर, कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1600 रुपए का मेरे पास क्या है, शॉर्ट वर्किंग है, और शुरू के इधर है कि 3 सालों के दौरान फर्स्ट सेकंड थर्ड दौरान 1200 पर दिख रहा है हमको। तो आप क्या करेंगे, 1600, कोई लिमिट तो है नहीं इसका कि 1 to 1 करना नहीं हमको, बस लाइन खींच गए हैं, इसी के शॉर्ट वर्किंग को इसी के अंदर लाइन के ऊपर के शॉर्ट वर्किंग को लाइन के ऊपर के सरफेस से ही कवर करना पड़ेगा आपको बस। तो 1600 में से 1200 आप कवर कर लीजिए, 1200 दिखा है तो रिक्यूब क्या कर लेंगे आप, 1200 आपने रिक्यूब कर लिया, तो 16 में से 1200 कर लिया, उसके बाद 2000 रुपये भी है मेरे पास, हम चाहें तो रिकवर कर लें, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहले लग चुका है, 3 साल के बाद हम रिकवर नहीं, भले सरप्लस हो चाहे ना हो, हम रिकवर नहीं कर सकते, तो यहीं पर हमको क्या करना पड़ेगा, 400 रुपया अनरिकवर डालना पड़ेगा, और इसके बाद और कोई सर्विंग मेरी है ही नहीं, दिक्कत खत्म हो गया। बस ये बाकी चीजों को बंद कर दीजिए, यहाँ पर काम खत्म हो गया। आप पेमेंट कॉलम भर दो, कितनी दो, आराम से काम होगा। पेमेंट के लिए हमने आपको बताया फॉर्मूला, पेमेंट कैसे भरते हैं हम लोग, पेमेंट के हमने आपको कुछ सिखाया, अलग से बताया है शॉर्टकट तरीका, MR प्लस सरप्लस माइनस लिक्यूब, इसी फॉर्मूले का अप्लाई करिए और फटाक से आप पेमेंट कॉलम भर दीजिए। और फर्स्ट चेक करें, MR 2000 रुपये था, कोई सरप्लस कोई क्यूब नहीं है, तो कितना पेमेंट होगा यहाँ पर, कितना, 2000 पेमेंट होगा। यहाँ पर 4000 MR था और कोई सरप्लस कोई रिक्यूब नहीं था, तो पेमेंट 4 का ही हो जाएगा। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में चेक करो, यहाँ पर 6000 रुपीज का MR प्लस सरप्लस 1200 माइनस रिक्यूब 1200, कितना बचा, फिर 6000 ही आ गया। यहाँ चेक करते हैं, MR कितना था, 6000 प्लस सरप्लस 2000, 8000 हो गया, रिक्यूब कुछ था ही नहीं। ऐसे MR प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूब की कलम भर गया, यानी हमारा टेबल बनकर तैयार हो चुका है, अच्छे से नासी बना लिया, अनलिक्यूब पोर्शन भी आ गया। अब आप एंट्री पास करनी हो, अकाउंट बनना आप अच्छे से जानते हैं कि ईयर तो ईयर में डालेंगे हम लोग, और इधर देख लीजिए आप लोग, इधर देखिए, आउटपुट से मतलब नहीं हम लोगों को, रॉयल्टी की एंट्री होगी, MR की एंट्री होती है क्या, नहीं, MR एंट्री करनी नहीं हम लोगों को, सॉरी एंट्री होगी, यस, और ये सरप्लस की नहीं होती है। रिक्यूब किससे होता है, लैंडलॉर्ड से होता है, अनरिक्यूब किससे होता है, PL से होता है, पेमेंट किससे होता है, बैंक से होता है। इतनी बातें आपको शॉर्ट में बतानी चाहिए, ठीक है ना, आप समझ एंट्री करते वक्त आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आप आउटपुट MR सरप्लस एंट्री होती नहीं है, बाकी जिससे होती है मैंने लिख दिया ऊपर। अब आइए सीधे अकाउंट खोलने को कहा था हमसे, आइए अकाउंट ओपन कर लेते हैं इसका। तो पहला अकाउंट क्या खोलेंगे हम लोग, लैंडलॉर्ड अकाउंट खोलिए इन द बुक्स ऑफ, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट खोल लीजिए। हाँ, ये भी कर सकते हैं, फिर आज क्वेश्चन में अकाउंट खोलने कहा था, अकाउंट खोल लेते हैं, फिर आप कर लीजिएगा घर जाकर, खोलिए, हाँ जो पूछा वो काम कर सकते हैं, अपने सीखने के लिए इंटरव्यू पास कर लीजिएगा। देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट खोलिए पहले इसमें, बताओ लैंडलॉर्ड कौन है, दिया ही नहीं है, किसे दिया है, दिया है नाम लैंडलॉर्ड का, क्वेश्चन दिया नहीं है, कोई बात नहीं, लैंडलॉर्ड लिख रहने दो, बस देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट,
डेट बना लीजिए। बना लियो। चलो हम भी बना देते हैं तब, डेट डेट बना लो, चलो ठीक है। देखिए फॉर्म बन गया हमारा। अब टेबल को देखना होगा, उसके बाद काम करना होगा। फर्स्ट दिख रहा है हम लोग को 2015 में दिया हुआ है, रॉयल्टी है, और साथ साथ सर्वकिंग भी दिख रहा है। इनकी क्या बात करते थे हम लोग, रॉयल्टी डेबिट सर्वकिंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो भाई करना पड़ेगा पोस्टिंग करते वक्त हमको, तो भाई पोस्टिंग कर लीजिए आप। 2015 में एंट्री पास करनी थी। बाई क्या लिखना है बताइए, बाई रॉयल्टी। बहुत सिंपल है। ये ट्यूशन लाने के बाद ऐसे ऐसे काम करो, फटाफट तुम काम कर लोगे। बाई रॉयल्टी अकाउंट एंड बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बताओ कितना पैसा आया, 400 और 1600। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। फिर इस पे देखो ऐसे चलते हैं। काजल बताएगी, काजल कहाँ गई, बताओ कैसे चेक करना है टेबल में, कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ठीक है ना। देखिए तो ऐसे बढ़ रहे हैं हम आगे टेबल की ओर, इधर से ऐसे की ओर बढ़ रहे हैं देखो। आउटपुट करना नहीं है, रॉयल्टी लिख लिया, एमआर होता नहीं है, थर्ड मेरा हो चुका है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, सरप्लस तो एंट्री होती ही नहीं है। रिक्यूब और निक्यूब है क्या, दोनों ही नहीं है, तो एंट्री होना नहीं है। और सीधे क्या बढ़ गया, उसके बाद हम लोग फिर क्या आ गया, उसके बाद हम लोगों का पेमेंट आ गया। पेमेंट रिपास कर दीजिए, पेमेंट कितना था हम लोग का, 2 पेमेंट हो गया आपका। तो पेमेंट रिपास करा दो। पेमेंट कैसे करोगे, कहाँ पर करोगे, टू बैंक, टू बैंक। अब 2015 का पेमेंट करा दीजिए आप। टू बैंक का डेट दिया होता, स्पेसिफिक डेट दे देते हम लोग, ठीक है ना। टू बैंक का तो कितना, 2000 रुपए। अकाउंट अपने आप देखो क्या हो गया, बराबर हो गया है, अकाउंट क्लोज कर दीजिए, 2000 रुपये बंद हो गया। अब आया 2016 में, 16 में क्या कहता है चेक करो। वहां भी क्या है, 16 में सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है हमको रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग है नहीं, रिक्यूब भी नहीं है, अनक्यूब भी नहीं है, बस रॉयल्टी और पेमेंट है। यानी लिखो बाई रॉयल्टी। बाई रॉयल्टी कितना है, 4000। और उसके बाद रिक्यूब भी नहीं है, अनक्यूब भी नहीं है, तो असल में उसको आप पेमेंट करा दीजिए। देखिए टू बैंक, कितना पैसा हो गया, 4000। पेमेंट करवा 4000 रुपए का, ठीक है। खाता बंद करो। उसके बाद फिर आगे बढ़ो, थर्ड ईयर में आ जाओ, 17 पहुंचते हैं। 17 में क्या है, रॉयल्टी दिखा हमको, सर्विस की होती नहीं है, रिक्यूब भी है, अनरिक्यूब भी है। सर अनरिक्यूब तो पीएल से होता है, लेकिन रिक्यूब लैंडलॉर्ड से होता है। बस देखो लैंडलॉर्ड लिखा था हमने, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में जाना चाहिए इसका मतलब। तो पहले बताओ, लिखो पहले, सर्विस है नहीं, 2017 में आइए, और इसमें लिख करके बताइए पहले क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, बाई रॉयल्टी। कितना अमाउंट है, 7200, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्यूब भी है, रिक्यूब किससे होता है, लैंडलॉर्ड से। तो इसको रिक्यूब कर लीजिए, टू लिखिए, टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। कितने रिक्यूब बताइए हुआ है, 1200 रुपए का रिक्यूब हो गया है। अब चेक करो पेमेंट कितना हुआ है, पेमेंट 6000 रुपए का। यहाँ करा जी टू बैंक, देख रहे हो ऑटोमेटिक सब काम हो रहा है, अकाउंट मेरा मैच करता चला जा रहा है। 6000 बच भी रहा है, 6 का पेमेंट टेबल में बता भी रहा है, 6 का हमने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपसे, अगला 2018 पर आ जाइए। फिर लिखिए बाई रॉयल्टी, रॉयल्टी हमेशा रहेगा, है ना। बताओ रॉयल्टी कितना है, 8000 का था। इस साल भी कुछ रिक्यूब है क्या, तो रिक्यूब है नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। बस टू बैंक करा दो 2018 में, टू बैंक अकाउंट आ गया, बस खत्म हो गया। लैंडलॉर्ड का अकाउंट हमारा कंफर्म बन गया, नो डाउट इज देयर, लैंडलॉर्ड अकाउंट मेरा बन गया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला अब बनाते हैं हम लोग सॉल्व वर्किंग अकाउंट बनाइए।
शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। सोनाली डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक। तो फर्स्ट ईयर वाले में हमने बात किया अगर, तो वहां हमको दिख रहा था, फर्स्ट ईयर टेबल में देखा जाए तो यहाँ हमको दिख रहा था सर्विंग था यहाँ पर, यहाँ से सकते हो या अकाउंट से ले सकते हो। यहाँ था ना सर्विंग आया हुआ था, बाई साइड में आया था, तो अकाउंट से अकाउंट हमेशा क्रॉस चलता है। या एंट्री से भी ले सकते हो। एंट्री क्या किए थे हम लोग, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, सर्विंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, है ना। डेबिट में आया सर्विंग, डेबिट में क्या लिख के होगी, टू लैंडलॉर्ड। ऐसे भी इंटरेस्ट से क्वेश्चन कर लो, या फिर नहीं समझ पा रहे हो शॉर्टकट में लिखना है तो लैंडलॉर्ड से अगर जा रहा है सर्विंग में, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होता है, हमेशा क्रॉस चलता है, इसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। बाई से टू में जाएगा और टू से ये बाई में जाएगा, ठीक है ना। अब तुम चेक कर लो, अगर हम कहें बाई से टू या टू से बाई, यहाँ लिखा है बाई सर्वर वर्किंग, मतलब कहाँ जाएगा ये, टू। टू क्या लिखेंगे, लैंडलॉर्ड में लिखा था सर्वर वर्किंग, तो सर्वर वर्किंग में क्या लिखेंगे, लैंडलॉर्ड करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ लिख लीजिएगा 15 में इधर, टू लैंडलॉर्ड। कितना अमाउंट था भाई, 1600 रुपये था। और इस साल रिक्यूब हुआ है। सौर वर्किंग अकाउंट बनाते वक्त टेबल में तीन चीज देखेंगे, सौर वर्किंग कॉलम, रिक्यूब कॉलम, अनरिक्यूब कॉलम। ठीक है, सौर वर्किंग होता है, यही तीन कॉलम देख के बनाएंगे हम लोग। 15 में यहाँ लिखिए, कुछ तो था नहीं यहाँ पर, क्लोज कर दीजिए, बाई बैलेंस सी डी कर दीजिए। 1600 से खाता क्लोज कर दीजिए, बंद हो गया। उसके बाद फिर 2016 में पूछिए, वहां लिखिए टू बैलेंस बी डी, कितना अमाउंट है, 1600 रुपए का। इस साल कोई, अब टेबल में आओ चेक करो, इस साल कोई सॉल्व वर्किंग था, नहीं था, रिक्यूब था, अनरिक्यूब था, नहीं था, कुछ था ही नहीं, बस क्लोज कर दीजिए। बीडी जितना आपने किया था उसी को उठा करके 2016 में आप क्लोज कर दीजिए, बाई बैलेंस सी डी। चलो समझ, मुझे वही सी डी हुआ, वही, कुछ टेंशन था ही नहीं, बंद कर दिया। 2017 में आइए, यहाँ आने के बाद अब देखिए, लिखिए टू बैलेंस बी डी, 1600, ओपनिंग कर लिया 1600 रुपए का। अब चेक करो टेबल में आके देखो कि क्या इस साल कुछ है 17 में, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिक्यूब है, यस सर, रिक्यूब भी है, अनरिक्यूब भी है, दोनों है, दोनों इनके पास होगी। रिक्यूब किससे होता है, लैंडलॉर्ड से होता है ना। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखिए बाई 2017 में, बाई लैंडलॉर्ड, कितना रिक्यूब हुआ था, 1200 रुपए, और उसी में फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 400 रुपए, जो कि अनरिक्यूब हो गया था। खाता क्या हो गया, बंद हो गया। अब 18 में आप चेक करो, 18 में कुछ था क्या, न थॉर वर्किंग है, न रिक्यूब, न रिक्यूब, कुछ है नहीं। इसका मतलब इस साल खाता क्लोज भी हो चुका था, न क्लोज हो, न ओपन होगा, न सीरीबीटी होगा, यही काम खत्म हो गया हमारा, बस थॉर वर्किंग खत्म, क्लोज, काम खत्म। जहां तो भी क्वेश्चन लगाओगे ना, अपने आप तुम्हें लगेगा इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो बस खाली बस फॉर्मेटिंग करनी है, सीरीबीटी करनी है, पेमेंट करना, खत्म। लैंडलॉर्ड में भी कोई दम नहीं था, तो फटाक से हो गया, बस बस बस, रिक्यूब का लैंडलॉर्ड को लिया, अनरिक्यूब पीएल भेज दिया, अपने अकाउंट बराबर हो गया। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट देख रहे हैं आप, सिंपल स्टेप बना, टेबल भी सिंपल से बना था, और फिर उसके बाद हमने फिर सॉल्विंग में क्लियर कर लिया हम लोगों ने, बस काम खत्म हो गया। यही काम करना होता है हम लोगों को। अब आइए बना लेते हैं हम लोग रॉयल्टी अकाउंट, एक और बना लीजिए, लास्ट, लास्ट है, बना लीजिए आप लोग रॉयल्टी अकाउंट। बैलेंस है नहीं, बताओ, तो सीरी आया था तुम्हारा, देखो,
अगर सीडी आता तो बीडी करते, सीडी आया है तब फिर जितना हम सब फॉर्मेट बना कर रहे हैं सोनाली, उतना ही तुम्हारा चेक करेंगे अभी हम सबका। हाँ सबका, काजल, सिद्रा, उन्नति, जितना हम जैसे जैसे फॉर्मेट बना के रेट फॉर्मेट वाले, जब हम सब लिख रहे हैं तो उम्मीद आपसे भी करते हैं लिखने का, नहीं कर सकते हैं। हम ना लिखे तो आप मत लिखिए, हमने सब पूरा काम किया है तो आप ही काफी पूरा काम चाहिए हमको। चलिए, तो रॉयल्टी का बना लीजिए। तो फर्स्ट आपने देखा था, लिखा था यहाँ पे, देखो अकाउंट कौन, यहाँ क्या लिखा था हमने, बाई रॉयल्टी है। रॉयल्टी अकाउंट कहाँ चल जाएगा, ये टू में जाएगा, क्रॉस चलता है, बाई से टू में जाएगा, वहां क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड लिख देंगे। लिखिए यहाँ पर 2015 में क्या है, टू लैंडलॉर्ड। कितना अमाउंट था सर, 400 रुपये था। बस टू लैंडलॉर्ड लिखिए, और इसके बाद फिर 2015 में ही 31 दिसंबर 2015 को क्या कर दीजिए उसको, बाई, कहाँ ट्रांसफर कर दे उसको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए 400 रुपये। बंद कर दो, काम खत्म। उसके बाद 2016 में आओ, सिस्टम में क्या बोल रहा था, कितना अमाउंट था, टू लैंडलॉर्ड। सिस्टम ऑलरेडी कितनी थी, 4,000 थी। टू लैंडलॉर्ड 4,000, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 15 को बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट 4,000। बंद हो गया, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस रॉयल्टी ट्रांसफर कर, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। नेक्स्ट ईयर फिर वही काम करने वाले हैं, फिर बोलेंगे यहाँ पर लोग क्या, 2017 पहुंचेंगे, यहाँ फिर लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, कितना अमाउंट था उस बार, 7,200, एंड 31 दिसंबर को 15 को ट्रांसफर कर दीजिए बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट 7,200। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, देखो इतना सिंपल है, बस टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, नथिंग। इसके बाद लास्ट में फिर आ जाइए, फिर पास कर लीजिए 2018, टू लैंडलॉर्ड, कितना अमाउंट है बताओ, 8,000। फिर क्लोजिंग में डाल ट्रांसफर कर दीजिए 18 बाई पीएल 8,000, खत्म। और कुछ भी नहीं करना था आपको, यानी कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ टेबल भी बनाया आपका, लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बनाया, सर्विंग अकाउंट भी बनाया, रॉयल्टी अकाउंट बना दिया, और बस कुछ था ही नहीं। तो जहाँ तो क्वेश्चन आपने किया इजीली, आप खुद कहेंगे सर चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस थोड़ा टेक्निक है, अगर आपने पकड़ लिया बराबर सब काम हो जाएगा आपका। सब नोट कर लिया, हटा दें। वो कह रहा था, कुछ पूछना चाहती हो नहीं, अजय पूछ रहे हैं वो 1200 क्या। हाँ बोलो, कौन सा पूछ, क्या पूछना बताओ। आओ टेबल में आओ, इधर आओ, देखो इसमें कहा था कि फर्स्ट 3 ईयर, आप शुरू के 3 सालों में ही रिक्यूब करने का पावर है, तो फर्स्ट लगा देता है, तो फर्स्ट काउंट करते हैं, 1 2 3, फर्स्ट से कहा था तो फर्स्ट ईयर में काउंट किया और 3 तक में रोक दिया, और इसके पीछे 3 के बाद लाइन खींच दिया, क्योंकि हम समझ गए इसके बाद का हम रिकवर नहीं कर सकते, इसके पहले रिकवर कर सकते हैं। तो तुम देख लो कि इन 3 सालों में से एक 1600 मेरा है, तो और कोई भी होता सब जोड़ लेते एक साथ, मतलब जोड़ लेते हैं, 3 साल का ही मौका है, 3 साल सर्विंग जोड़ लो और 3 साल सरप्लस में से रिकवरी कर लो, बस यही करना होता है। तो 3 साल जब किया हमने, देखा 1600 मेरा आया, तो 1600 में हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 साल के अंदर 1200 रुपए का सरप्लस मेरे पास है, और जब 1200 सरप्लस है और 1600 का 60 वर्किंग था, तो इसमें से 1200 आप तुरंत रिकवर कर लीजिए, रिकवर ट्रांसफर कर दीजिए, आप रिकवर्ड हो गया, आपका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बच गया।
अभी भी 1600 में से 1200 रिकवर्ड हो गया है, 400 बच रहा है, क्योंकि आगे नहीं जा सकते, आगे सरप्लस है, लेकिन मना कर दिया है, सब 3 साल तक का ही मौका है, 3 साल के बाद हम रिकवर करने नहीं देंगे आपको, तो 3 साल तक ही जितना था कर पाए, जो बच गया वो सारा 400 अनरिकवर्ड में चला गया, हमारा लॉस हो गया हमारा, यानी कि लेजी का लॉस हो गया। लेजी है, हालांकि लॉस तो इसी वक्त काम कम हुआ था, शॉर्ट वर्किंग अपने आप में ही क्या होता है, लेजी का लॉस होता है, लेकिन वो लॉस को बुक नहीं करता है, जो मौका मिला होता है साल 2 साल 3 साल, जब तक उसको मौका मिला है तो उसका आगे जाके हो सकता है रिकवर्ड हो जाए, तो जब तक मौका रहेगा तब तक वो वेट करेगा रिकवर करने का, और जहां रिकवर का पूरा हुआ मौका, इसके बाद जान रहा है रिकवर हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है, लॉस हो गया उसी साल लॉस बुक कर लेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा अनरिकवर्ड में, समझ गया, अब ये आगे अनरिकवर्ड नहीं हो पाएगा, डेट विल बी अनरिकवर्ड, ट्रांसफर हो गया, इसलिए अनरिकवर्ड डालते हैं हमेशा हम लोग क्या, प्रॉफिट लॉस में, और रिकवर करते हैं लैंडलॉर्ड से। अब क्लियर हो गया, आई थिंक पूरी बात अच्छे समझ में आपको आ गई है, और सब कुछ क्लियर हो गया, आराम से अब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं, फुल फ्रेश सारा क्वेश्चन लग गया, दोनों टॉपिक लग गया हम लोगों का, क्लियर सीधा, ओके है सोनाली जी, क्लियर एकदम, चलिए। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या जनरल एंट्री का? यस, क्वेश्चन जो कहेगा, जनरल कहेगा जनरल भी करेंगे आप, अगर लेजर बोलेगा अकाउंट अकाउंट खोलेंगे आप, दोनों कहेगा दोनों करेंगे आप। दोनों ही कहते हैं। अजी जो जो कहते हैं, बड़ा आसान चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, जहां 1-2 क्वेश्चन लगा आपका, आप खुद कहोगे सर प्लीज वेरी वेरी इजी, खाली रिक्यूब और अनरिक्यूब के बारे में समझना होता है ध्यान से, जब क्वेश्चन करो